दिल्ली से है, जहां नेहरू नगर में एंटी पॉल्यूशन ड्राइव की शुरुआत की गई। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शुभारंभ किया। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहे। धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी हिस्सा लिया। एमसीडी स्थायी समिति के सदस्य राजपाल सिंह की अध्यक्षता में ये अभियान शुरू किया गया। प्रदूषण रोकने के लिए लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील भी की गई और उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, नेहरू नगर में एंटी पॉल्यूशन ड्राइव की शुरुआत की गई। आज बड़ी संख्या में गाड़ियों का उसके माध्यम से जो स्वच्छता का अभियान इन्होंने प्रारंभ किया, यह पूरा का पूरा क्षेत्र प्रदूषण मुक्त रहे, उसके लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, अभियान शुरू कर रहे हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अनेकों उपाय लिए हैं। 2026 तक यह लक्ष्य है कि यह 40% दिल्ली का प्रदूषण कम हो। और यह सभी जो क्या है, पिछली जो सरकारें थी वह सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती थी, किसी भी प्रकार का स्वच्छता का काम नहीं करती थी। देखिए, जो पॉल्यूशन है वो किसी एक राज्य का विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि पूरा भारत प्रदूषण से मुक्त हो और दिल्ली भारत की राजधानी है। पिछले 11 सालों में राजनीतिक प्रदूषण को कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन था, पॉलिटिकल पॉल्यूशन को ख़त्म किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो धुएं से, धूल से और ये जो इस तरह से जो ये दिल्ली पॉल्यूटेड हो रही है, इसको ठीक करने का काम यहाँ के पार्षद राजपाल सिंह और यहाँ की सरकार मिलकर कर रही है। उसकी आज शुरुआत है। तो मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि अगर अवेयरनेस पूरी दिल्ली की जनता को अवेयर कर दिया जाए तो पॉल्यूशन खत्म हो सकता है। दिल्ली में प्रदूषण कम हो, इसके लिए बीजेपी ने आज एक एंटी पोल्यूशन ड्राइव चलाया है। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, प्रदूषण को कम करने की तमाम कोशिशें, लेकिन दिल्ली के अगर आज के भी AQI की बात करें तो 336 बना हुआ है, यानी आबो हवा में क्या बदलाव नहीं आ पा रहा या वक्त लगेगा? देखिए, बात यह है, ये बात हमने बार बार कही है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं और ये सब कुछ हमें विरासत में मिला है। अब दिल्ली आज दुनिया की कोई सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित नहीं कर दी गई है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, WHO ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित किया और उसके 3 कारण बताए गए हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढों में डस्ट होती है, धूल होती है, और जब गड्ढों पर गाड़ियां चलती हैं तो डस्ट उड़ती है और सबसे ज़्यादा PM2.5 धूल से, डस्ट से जनरेट होता है। तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेटिंग करने का काम शुरू किया है। PWD ने अच्छा खासा बजट इसके लिए रखा है और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेटिंग करने के लिए 850 करोड़ रुपए दिए हैं। PWD ने दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेटिंग करने का काम शुरू कर दिया है। और जो दूसरा कदम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उठाया है कि दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह जो कोलैप्स हो गया था, अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 11 सालों में DTC के लिए एक नई बस नहीं खरीद पाई थी। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 2200 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी हैं और अगले 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली की सड़कों पर 13,000 और इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से दिल्ली प्रदूषित हो रही है। जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा, लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा। एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पंजाब में है। वहाँ किसानों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने खेतों में पराली जलाएं। यदि पिछली बार का और इस बार का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे
तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस बार पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई गई है और केवल ये इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली प्रदूषित हो और दिल्ली में जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी है, दिल्ली के लोगों के बीच में उनकी बदनामी हो सके। हम पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वह भी उठाए जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए और सड़कों पर आज चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे एनडीएमसी हो, आप देखिए कि लार्ज स्केल पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और ये हमारा जो वार्ड है श्रीनिवासपुरी, जिसका नेतृत्व श्री राजपाल सिंह जी करते हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने आज अपने एरिया में एक अच्छी शुरुआत की है। सभी जनप्रतिनिधियों को उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब लोग इसी तरह का जब अभियान चलाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ नीतू झा, जी मीडिया दिल्ली।